प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के क्षितिज काव्य खंड के पाठ 9 कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी के इस पाठ में कबीर की साखियां और शबद ऐसे दो रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आज हम साखियों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पूर्व हमें कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। इनका देहांत सन 1518 में मगहर में हुआ। इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक नामक ग्रंथ से जाना जाता है। उसमें साखी, शबद और रईमनी ऐसी इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं। उन तीनों का संग्रह इस बीजक ग्रंथ में उपलब्ध है। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान श्रेय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी शिक्षा के बारे में ऐसा कहा जाता है और यह प्रसिद्ध भी है कि इन्होंने कागज स्याही को हाथ नहीं लगाया, अर्थात साधु संतों के साथ रह करके ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। जीवन के अनुभवों को साखी, शबद और रईमनी इन रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध, इस भाव को प्रकट किया है। आज हम यहाँ दो साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम साखी का हम अध्ययन करते हैं। मान सरोवर सुवर्जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ अनतन जाही। पहले इसका भावार्थ शब्दार्थ देखते हैं। मान सरोवर यानी हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर, सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ, जल यानी पानी से, हंसा यानी हंस, केली मानी क्रीड़ा, कराही मानी कर रहा है, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता यानी मुक्त होकर के, चुगई मानी चुगता है, अब मानी अब, उड़ मानी उड़ करके, अनत मानी दूसरे स्थान पर, न जाही मानी नहीं जाना चाहता है। यह इसका अर्थ है। अब इसके अंदर जो भाव छुपा हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, ये इसका भाव है। मन रूपी सरोवर। सुवर मानी आनंद रूपी जल, हंसा कौन है? हंसा है भक्त, साधक। केली मानी क्रीड़ा, कराही यानी करता है। मुक्ता फल, मुक्ता फल यहां मोक्ष का पर्याय है। मुक्ता मानी आनंद के साथ, चुगई मानी चुगता है। अब उड़ी अनतन जाही, अब उड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि मनुष्य का मन रूपी जो सरोवर है उसमें हंस रूपी जो जीव आत्मा है वह आनंद रूपी जल में क्रीड़ा कर रही है और मोक्ष रूपी मोतियों को आनंद के साथ चुग रही है, इसलिए वह वहां दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहती है। मन रूपी सरोवर में मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है और वह वहां आनंद के साथ मोक्ष फल को चुग रहा है, इसलिए अब उड़ करके जाना नहीं चाहता है। अर्थात जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो उसे दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता
नहीं रहती है। दूसरी साखी का अर्थ देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझको अभी तक कोई प्रेमी नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले, कबीरदास जी कहते हैं यदि मुझ प्रेमी को कोई दूसरा प्रेमी मिल जाए, सब विष अमृत होए, तो सारा जो जहर है वह अमृत में बदल सकता है। शब्दार्थ देखिए, प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, ढूंढत मानी ढूंढना, फिरऊं यानी फिरना, मैं कबीरदास जी है, मिले यानी मिलना, कोई मानी कोई, और न यानी नहीं। प्रेम यानी प्रेमी को, मिले यानी मिलना, सब यानी सब, और विष मानी जहर, अमृत यानी अमृत, होय मानी होना। ये इसके शब्दार्थ। अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी दूसरे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, लेकिन मुझको कोई प्रेमी नहीं मिला है। प्रेमी को, मुझ प्रेमी को यदि दूसरा प्रेमी मिल जाए, तो जो जहर है वह अमृत में बदल जाएगा। भाव देखते हैं। प्रेमी कहा यहां साधक को, एक साधक दूसरे साधक को, ये सच्चा साधक होगा। एक साधक दूसरे सच्चे साधक को ढूंढत फिरई, ढूंढता हुआ घूम रहा है, लेकिन उसको सच्चा साधक नहीं मिला है। कबीरदास जी कहते हैं यदि साधक को सच्चा साधक मिल जाए, सब विष अमृत होय, तो सारा माया मोह ये खत्म हो जाएगा, अर्थात अमृत में बदल जाएगा। मोक्ष में बदल जाएगा। इस तरह से ये इसके भावार्थ है। अगली 2 साखियों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।